खुद को आतंकवादी बताए जाने को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो विश्व के स्वीटेस्ट आतंकवादी हैं जो स्कूल और अस्पताल बनवाता है। देखिए हमारे सहयोगी शरद की ये रिपोर्ट। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। खुद को आतंकवादी बताए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के एक बयान का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केजरीवाल पर हमला बोला था। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की शिकायत पर गुरुवार को चुनाव आयोग ने टीवी और सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के इस बयान का वीडियो चलाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन नाटकीय ढंग से कुछ ही देर में ये पाबंदी हटा ली गई। सवाल ये भी है कि ये बयान बिल्कुल तब ही क्यों आया जब पंजाब में चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था, जबकि जिस कथित बातचीत का हवाला देकर दावा किया जा रहा है वो 5 साल पुरानी है। चुनाव के दौरान कई ऐसे मुद्दे उठते हैं जो बस चुनाव के दौरान ही उठने के लिए होते हैं और चुनाव के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। क्या ये मुद्दा भी ऐसा ही होगा या फिर ये आगे भी चलेगा, देखेंगे 10 मार्च के बाद। अबोहर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। राज्यों में जंग में अब है एक वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मणिपुर में क्या है चुनावी सरगर्मी। यूनाइटेड में है। वो थंगमई बंड सीट के मौजूदा विधायक भी हैं। हम सरकारें बनवाना ही नहीं जानते, खुद भी बना सकते हैं। किसने सोचा था कि मणिपुर में बीजेपी सत्ता में आ सकती है। देखते रहिए, इस बार भी चौंक जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी मणिपुर की 60 में से 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से ज्यादातर बीजेपी के बागी हैं और कुछ वृंदा देवी जैसे भी हैं जो एक जुझारू पुलिसकर्मी रह चुकी हैं। अवैध ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के लिए जानी जाती हैं और युवाओं की आदर्श के रूप में देखी जाती हैं। वैसे अभी ये नहीं पता कि जेडीयू का इन चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। पिछली बार 22 साल पहले जब पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी तो उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी। उसका दावा है कि इस बार राज्य में उसकी मौजूदगी बढ़ी है। पिछले कुछ बरसों में उसने दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ सीटें जीती हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वो कम से कम 10 सीटें जीतेगी। We have received so many applications, so many people have joined our party. हमें इतने आवेदन मिले हैं, इतने असरदार नेता हमारी पार्टी में आए हैं क्योंकि नीतीश कुमार की साफ छवि से हमें काफी फायदा हुआ है। चुनाव के बाद जो भी हमारे पास आएगा उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा किसी से राजनीतिक समझौता नहीं हुआ है। Understanding like thing. जेडीयू के सहयोगी बीजेपी इस खतरे को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। उसका दावा है कि जेडीयू के उम्मीदवार उसके नाराज बागी हैं। जिन्हें पार्टी के टिकट नहीं मिले और जो वफादार नहीं हैं, वो ऐसी छोटी पार्टियों में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि जीत बीजेपी की ही होगी।
जेडीयू अगर कुछ सीटें जीत भी जाती है तो उसकी असली चुनौती अपने विधायकों को बचाए रखने की होगी। पड़ोसी नागालैंड और अरुणाचल में उसके विधायक सत्ताधारी दलों में शामिल हो गए हैं। 80 और 90 के दशक में अविभाजित जनता दल ने मणिपुर में अपना राजनीतिक प्रभाव थोड़ा बनाया था और उस वक्त उसके विधायक भी थे राज्य के विधानसभा में। मगर इसके बाद सन 2000 में जनता दल यूनाइटेड ने पहली बार मणिपुर विधानसभा में अपना खाता खोला था और पिछले 20 सालों में जनता दल यूनाइटेड ने यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। मगर इस बार वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, उनका ये भी दावा है कि चुनाव के बाद वो दूसरी पार्टियों के साथ गठजोड़ बनाने के लिए भी तैयार हैं। इम्फाल में बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।